घड़ी बनाने वाले का अभिशाप। इल्मसवर्थ के शांत शहर में, जहां कोबलस्टोन की सड़कें लालिन की इमारतों के समूहों के माध्यम से घाव करती है, वहां एलियास हार्ट नाम का एक गूढ़ घड़ी बनाने वाला रहता था। उनकी कार्यशाला शहर के चौक में बसे जटिल गियर और नाजुक कला की तरह निलंबित पेंडुलम के साथ टिक टिक चमत्कार का एक आश्रय था। एलियास एक अकेला आदमी था जो अपने शिल्प के लिए समर्पित था। एक तूफानी शाम, छाया में लिपटा एक अजनबी उसकी दुकान पर आया। उस आदमी ने एलियास के काउंटर पर एक अजीब सुनहरी जेब घड़ी रखी। उसका चेहरा खाली था, उसके हाथ हिले नहीं थे। यह घड़ी, अजनबी फुसफुसाए, 10 मिनट तक समय को रिवाइंड कर सकता है। इसे बुद्धिमानी से उपयोग करें, लेकिन याद रखें, हर बार जब आप करते हैं तो आपकी आत्मा का एक हिस्सा लिया जाएगा। इलायस ने इस विचार का मजाक उड़ाया, लेकिन जिज्ञासा से घड़ी को स्वीकार कर लिया। अजनबी के तूफान में गायब होने के बाद एलियास ने अपने दीपक के नीचे घड़ी की जांच की। शिल्प कौशल अद्वितीय था, और जब उसने अपनी तरफ छोटे बटन को दबाया तो हाथ पीछे की ओर घूम गए, ठीक 10 मिनट पहले रुक गए। पहली बार जब इलायस ने इसका परीक्षण किया तो उसने गलती से एक अनमोल प्राचीन घड़ी गिरा दी, जिससे उसके टुकड़े हो गए। कांपती उंगलियों के साथ वह समय को फिर से शुरू करता है। घड़ी बेदाग खड़ी थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। इलायस को एक अजीब थकान महसूस हुई, लेकिन उन्होंने इसे खारिज कर दिया। घड़ी उसका गुप्त हथियार बन गई। उन्होंने इसे संयम से इस्तेमाल किया, गलतियों को ठीक करने, तर्कों से बचने या अपने शिल्प को सही करने के लिए समय को पीछे हटाना। हर बार वह एक बेहोश, खोखला टग अंदर महसूस किया कि रूप में अगर कुछ कीमती दूर फिसल गया था। महीनों बीत गए और त्रासदी हुई। इलायस की प्यारी भतीजी क्लारा साइकिल चलाते समय एक कार से टकरा गई थी। दिल टूट गया। इलायस ने जेब घड़ी पकड़ ली। उसका दिमाग दौड़ रहा था। वह बार बार दोहराता है, उसे बचाने के लिए प्रत्येक प्रयास विफल हो जाता है। क्लारा का भाग्य अपरिहार्य लग रहा था। हताशा ने उसे खा लिया। वह आगे और आगे रिवाउंड टोल यह उस पर ले लिया अनदेखी। उसके हाथ कांपने लगे। उसकी एक बार उज्ज्वल आंखें सुस्त हो गई। वह गौंड, प्रेतवाधित हो गया। कार्यशाला धूल धूसरित हो गई, उपेक्षित हो गई, क्योंकि उसने पूरी तरह से क्लारा के भाग्य को बदलने पर ध्यान केंद्रित किया। एक दिन एलियास सफल हुआ। क्लारा कार से बाल बाल बच गई और बिना किसी नुकसान के पैडल मार दी। इलायस राहत के साथ गिर गया, लेकिन जब उसने उसे बाहर बुलाने की कोशिश की तो कोई शब्द नहीं आया। वह एक दर्पण में देखा और अपने प्रतिबिंब एक पीला, खोखले आंखों खोल अपने पूर्व सुखी देखा। घड़ी, जो अब धूमिल और फटी हुई थी, गलत तरीके से टिक गई। उसके मन में एक आवाज गूंजी, हर आत्मा की एक सीमा होती है। एलियास, आपने अपनी कीमत चुकाई है। एलियास को एहसास हुआ कि वह अब खुशी, दुख या प्यार महसूस नहीं कर सकता। क्लारा को बचाने के लिए उसकी आत्मा को सूखा दिया गया था। वह अपनी कार्यशाला में लौट आया, जहां घड़ी की टिक टिक ने उसका मजाक उड़ाया। क्लारा अपने चाचा के बलिदान से अनजान, आनंदित रूप से फली फूली। इलायस अपने दिनों को चुपचाप रहते थे। उनके एक बार कुशल हाथ शिल्प के लिए बहुत कमजोर थे। जब वह अंततः निधन हो गया तो जेब घड़ी गायब हो गई, केवल दूसरे शहर में फिर से प्रकट होने के लिए अपने अगले मालिक की प्रतीक्षा कर रही थी।